ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वर्ड. पहला वर्ड जो है नोज डाइविंग. एक्चुअली इसके बारे में मैं पहले बता देता हूँ. लेट मी टेल यू अबाउट दिस. ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड. नाउ ही इज गोइंग टू रिजाइन. एक्चुअली न्यूज क्या है, ये रिजाइन करने जा रहे हैं अभी अपने पोजीशन से. तो उनके बारे में ये न्यूज है. होप इट्स विजिबल टू एवरीवन, ऑडिबल आल्सो. Yes, sir, I know Yes, that. sir. Yes, sir. Okay, sure. So the first sentence is what he said. Mr. Strammer announced his resignation following months of nose diving. तो अब यहाँ पे स्ट्रामर ने वन ऑफ यू जस्ट म्यूट योर सेल्फ. आई थिंक बंटी, someone. Okay, in case if you get any queries, please you can turn on. Okay, so Mr. Stammer ने क्या बोला, उन्होंने अनाउंस किया अपना रेजिग्नेशन फॉलोइंग मंथ्स ऑफ नोज डाइविंग. नोज डाइविंग मीन्स ये जो पोलिंग रेट है इसमें भारी गिरावट आने के कारण, यानी कि बहुत सारे लोग इनको वोट नहीं कर रहे हैं. गेटिंग द पॉइंट? क्लियर? Yes. सो नोज डाइविंग मीन्स किसी चीज का विमान की तरह तेजी से नीचे गिरना, या भारी गिरावट आना, या सडन फॉल. इवन यू कैन से सडन फॉल इज ऑल्सो नथिंग बट नोज डाइविंग. नेक्स्ट इज सेल्फ इन्फ्लिकेटेड. Now, let's see what is the meaning of self-inflicted. Have you heard? अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना. Yes, sir. ओके, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी Kulhari. मारना. ओके ओके, सो सेल्फ inflicted means अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारना. It means self loss. So the party's self-inflicted wound was a trend set by conservatives when they were in office. Shahina, I think. Shahina, you can mute yourself in the meanwhile. Yeah. Okay, thank you. हाँ, so स्टामर ने क्या बोला है? स्टामर ने बोला है कि पार्टी अपने पैरों पे खुद ही कुल्हाड़ी मारने का एक ट्रेंड सेट करके रखा था. कब? जब वे लोग ऑफिस में थे. मतलब जब वो लोग ऑफिस में थे तभी ये लोग, कंजर्वेटिव्स मतलब उनके पार्टी के लोग, तो पहले से ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने वाला काम किए हैं. वाई? बिकॉज सी, कोई भी प्राइम मिनिस्टर जब कभी लाइक वेन एवर ही लाइक्स, कोई भी अपने पद से जाना नहीं चाहता. सो नाउ ही इज फीलिंग बैड. सो इसीलिए वो बताना चाह रहे हैं कि देखो मेरे को हटा के अच्छा काम नहीं कर रहे हो, बट इट मीन्स अपने पैरों पे ही कुल्हाड़ी मार रहे हो. That was. Now, he was not waving this time, but looking crest. Waving means हाथ हिलाना. Like this time, he was a bit sad. मतलब बहुत निराश, means very sad, very upset. He was looking. Till here, it is clear to everyone. You can turn on and Yes, then sir. you can see, so that we can proceed. Yes, Okay. sir. Now, okay. Instead of this, okay. Shashi Tharoor also will go with. One thing I just need to explain you. Rent seeker. Okay. Rent seeker. Have you heard about this term? मलाई काटना. It means काम कोई और कर रहा है और उसका फल. फॉर एग्जाम्पल इन द ऑफिस, मैनेजर, व्हाट द मैनेजर डज, यू नो, मैनेजर का काम क्या होता है? सारे एम्प्लॉय से, ओके, he asks all the employees to work and then he takes the credit. Getting the point, everyone? It means he is the Yes. rent seeker. Means malai katna. Malai katna in the sense he takes all the credit. Clear? Next is pursuit. People, they say prayas. Prayas is like try, but pursuit is best word. Whenever you have to say I am trying, no, you have to say I am pursuing. Okay, pursuit मतलब प्रयास करना. Don't use try. Clear, everyone? Yes, no, say something. Yes, sir. Yes, sir. Okay, aftermath.
आफ्टर मैथ इज एक्चुअली कॉन्सिक्वेंस. इन इंग्लिश वी से कॉन्सिक्वेंसेस या परिणाम. ओके, कॉन्सिक्वेंस. फॉर एग्जाम्पल आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू देयर वर मेनी कॉन्सिक्वेंस, बहुत सारे परिणाम आए. वैसे ही फॉर एग्जाम्पल आफ्टर मैथ इज यूज्ड ओनली फॉर द नेगेटिव. लेट्स से इफ टू कंट्रीज आर फाइटिंग. Okay, two दो देश, like two countries, this is first country, this is second country. If they both are fighting, right, so then there will be a result. उसका असर या परिणाम होगा. क्या परिणाम होगा? इधर के कुछ लोग मर गए, इधर के कुछ लोग मर गए, एंड दैट विल लीड टू सैडनेस. तो अगर परिणाम बुरा है तब हमें आफ्टर मैथ यूज करना चाहिए. Got it, everyone? For example, you have written the exam, your results were not up to the mark. Then and उसके बाद like अभी sad हो रहे हो, then you have to use aftermath. Clear? So aftermath means परिणाम जो कि opposite, which are negative. Negative result is known as aftermath. Till here it is clear? Yes, sir. Yes, Okay. sir. Sure. Running into the dead end. This is like instead of saying बंद गली में पहुंचना, no, the best word, let me tell you, like someone who is trying and trying. It is similar to, इसको ऐसे भी समझ लो, गोल गोल घूमना. So he is not getting any result, just running, but he is not reaching any place. Okay, like पूरा जो एनर्जी है वेस्ट हो रहा है, मेहनत बर्बाद होना. This is what. Clear, everyone? Running into the dead end. If you find anyone, अगर किसी को देखोगे कि वो मतलब अपना पूरा हार्डवर्क जो है वेस्ट कर रहा है, if someone is wasting his hard work, then it is better you can use he is running into dead end. Clear? Yes, no, say something. Yes, sir. Yes. Next is okay, advocate. Actually we know advocate means वकील, right? But advocate for means किसी को समर्थन देना. Actual word is support, support करना, right? But instead of saying support, you can use I am advocating for my brother, sister, uncle, whosoever. So I'm supporting them. So don't say support. What you can use? Advocate for. Like we have a sentence, she always advocated for women's right. Clear, everyone? Yes, no, say something. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, till here it is clear? Yes. Okay. Now standoff albeit. This was actually, see, what actually it happened, this news, I think you might have seen. In Lucknow there was a coaching center. Okay, that coaching center got into fire. Have you seen this news, everyone? पूरा Yes, आग sir. लग गया था Yes, उसमें. yes, Okay. yes. Yes. And So yes, so 3-story building. Story means मंजिला, 3 मंजिला. Okay, 3 मंजिला इमारत था. So a fire that engulfed a 3-story commercial building. Commercial building means where shops हो सकते हैं, anything, shopping mall, anything. So a fire that engulfed means चारों ओर से घिर गया था वो बिल्डिंग. किससे? आग से. Got it, everyone? Engulf में चारों ओर से घिर गया. जैसे कि इवन यू कैन से वो परेशानियों से घिर गया था. सो ही वॉज engulfed with problems or troubles. वो परेशानियों से घिर गया था. So engulfed is clear to everyone? Yes, no, say something. Yes. Okay, बंटी का जल शाइना. Yes, sir. But yes, sir. नेक्स्ट इज सेम न्यूज में एक और चीज क्या देखने को मिला. इन द सेम कमर्शियल बिल्डिंग देयर वाज ए पेट शॉप. एक पेट शॉप भी था.
सो मोर देन 4 एनिमल्स वर चार्ड टू डेथ, मतलब 4 से ज्यादा जो एनिमल्स थे बेचारे, वो इतना झुलस गए कि लगभग मर ही गए थे। चार्ड मीन्स झुलस कर काला हो जाना, ब्लैक। ओके, बीइंग ब्लैक। क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Okay, so more than 4 animals were charged to death. कभी कभी sometimes no, but don't use in cooking, actually that is not good। हाँ, तो इसको बस झुलसने के सेंस में यूज करो, झुलसना। फाइन, क्लियर एवरीवन? Yes, sir. This is one more, you know, this is from Tamil Nadu's news। मैं बता देता हूँ। तमिलनाडु Mm. में लाइक देयर वाज अ कंपनी related to like some seafood, whatever it is. So there was a leak of ammonia Yes, sir. which is NH3। ये लीक हो गया, एंड इतना लीक हुआ कि वहाँ पे 67 मेंबर्स दे वर वर्किंग, एंड आउट ऑफ दैट 2 पर्सन्स, मतलब 2 वुमेन्स जो है ऑन स्पॉट दे डाइड, एंड रेस्ट उनका ट्रीटमेंट चल रहा था। उसमें भी कुछ लोग अभी भी लगभग लाइक 5 लोग अभी भी मर गए। So this news comes from Tamil Nadu, and very important thing is that most of the people were from Odisha, and उसमें भी सॉरी, ये बिल्डिंग वाला है ना, हाँ, सेम न्यूज वहां पे भी मिलेगा। ओके, सो वो वुमेन थे, उस पे भी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने सेम चीज बोला है, एंड लखनऊ वाले इंसिडेंट पे भी सेम थिंग बताया है। सो गॉट इट, सो दिस थिंग इज कॉमन। अब इसका मीनिंग क्या है ये बता देता हूँ, देन विल कम टू दिस। एंग्यूस्ड बाय द लॉस ऑफ लाइव्स इन फायर मिसहैप इन लखनऊ। तो एंग्यूस्ड मतलब काफी यू नो बहुत निराश, वेरी सैडेंड ड्यू टू न्यूज, मतलब सैड नहीं, जैसे कि बोलते हैं ना कि मेरे दिल को बहुत दुख पहुंचा, काइंड ऑफ। हैव यू हर्ड सर्टेन काइंड ऑफ थिंग? yes, sir. ओके, बहुत ही दुखद घटना थी, काइंड ऑफ। तो उसको हम लोग बोलते हैं, वर्ड वी यूज एंग्यूस्ड। एंग्यूस्ड मतलब मैं बहुत निराश हूँ, काइंड ऑफ द प्राइम मिनिस्टर सेड। सो फायर मिसहैप हो या कुछ भी हो, they will use same words। Next, my condolences to the bereaved families। Condolences means मेरे what do we say, my grief, I don't know the exact the मतलब मेरे what do we call, mm, like as we say Om Shanti kind of, everyone knows। uh, okay, let me tell you, condolences means मतलब मैं मेरे जो भी सपोर्ट है वो सब ये बिरीव्ड फैमिलीज के साथ है। संवेदना, सॉरी, यस, संवेदना। नाउ इट इज क्लियर, संवेदना, एवरीवन Yes. नोस। ओके, मेरी संवेदना है बिरीव्ड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिरीव्ड, एनीवन नोस? बिरीव्ड फैमिलीज, Yes. ओके, बिरीव्ड फैमिलीज उसको बोलते हैं दोज हु आर, जो अपने किसी खास, किसी लव्ड वंस, फादर मदर जिसको खोया हो, तो उस फैमिली को बोलेंगे बिरीव्ड फैमिली, जिस फैमिली ने खोया है। ओके, सो यहाँ पे ही जस्ट मेरी संवेदनाएं वो सारे फैमिलीज के साथ हैं जो उन्होंने अपनों को खोया है। नाउ दिस इज क्लियर टू एवरीवन? Yes. Yes, sir. ओके, नेक्स्ट दिस वन, द मिनिस्टर सेड लैप्सेस इन बिल्डिंग स्टैंडर्ड्स वुड बी प्रूव्ड। लैप्सेस, यहाँ पे लैप्सेस का मीनिंग है चूक, जो भी चूक हुआ है बिल्डिंग के स्टैंडर्ड्स में, वो सब। यस, नो, से समथिंग।
everyone? Yes, sir. There are few more. Actually, I will discuss this. Why? Because it was showing 10 minutes just few minutes ago. हाँ, ये लास्ट एक बता देता हूँ. चलो. Chances to turn a new leaf. From where we got this news? This news is from America, I mean US and Iran. देर इज अ फ्रेश डील विच इज गोइंग ऑन. एक फ्रेश डील चल रहा है. क्या कि अब समझौते की बात हो रही है. तो अब यहाँ पे अमेरिका के जो वाइस प्रेसिडेंट है जेडी वैंस, उन्होंने क्या बोला? देर वॉज एन अपॉर्चुनिटी टू टर्न ओवर अ लीफ विथ ईरान. मतलब अब हमारे पास एक नई अपॉर्चुनिटी है फिर से फ्रेशली स्टार्ट करने की. फ्रेशली मतलब फिर से शुरू करने की, मतलब बातचीत. पहले जो हुआ सो हुआ, अब फिर से फ्रेशली स्टार्ट करते हैं. सो टर्न ओवर ए न्यू लीफ, और टर्न ओवर अ लीफ मतलब फिर से शुरुआत करना, मतलब पहले का सब भूल के फिर से स्टार्ट करना. क्लियर एवरीवन? यस, नो, से समथिंग? Yes, sir. ओके. हाँ, अगर कभी लड़ाई हो जाए आफ्टर दैट, इफ यू फील कि फिर से स्टार्ट करना है, देन यू कैन से लेट्स फॉरगेट एवरीथिंग एंड लेट्स टर्न ओवर अ न्यू लीफ एंड begin the new journey. Next, implore. Implore means request. CJP. यहाँ पे CJP, you know who is CJP? Yes, This sir. news is from? Chief Yes, sir. Justice. No, 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 no. Cockroach Janata Party. Cockroach Janata Party. Yes. Okay, fine. Okay. I see. CJI is chief. They also have written CJP. CJP implores, मतलब CJP ने रिक्वेस्ट किया फार्मर्स टू ज्वाइन प्रोटेस्ट इन दिल्ली. तो CJP ने फार्मर्स से रिक्वेस्ट किया कि प्लीज आप भी हमारे प्रोटेस्ट में आइए. सो implores means request. Clear everyone? Request everyone knows, right? Yes. Yes, sir. Okay, so this is all for today. Tomorrow I'll bring few more, and then we'll learn all this. In the meanwhile, if you feel you are forgetting, so again and again you can watch and try to remember all these things. Clear? Yes. And if possible, try to make sentences. Yeah, Shaina, you also. Okay. Okay, sir. हाँ. Yes, sir. Not just learning नहीं करना है. What you have to do, Bunty, Kajal, Shaina, you need to make sentences. Only then you can remember. And in the meanwhile, I have posted all the vocabs using the shorts. You can watch that also. Clear? Okay, sir.